नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। तेजस्वी के क्षेत्र में एक गांव में 30 दिनों में 17 मौत, घर छोड़कर भाग रहे हैं लोग। मुखिया ने कहा फोन किया पर नेता प्रतिपक्ष देखने तक नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। पिछले एक महीने में इस गांव में 17 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ना तो गांव में लोगों की जांच कर रही है और ना ही इलाज की कोई व्यवस्था है, लिहाजा लोग गांव से पलायन करने लगे हैं। गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर बता रहे हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को फोन कर मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। मुखिया कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव चाहते तो उनका गांव कब्रिस्तान में तब्दील होने से बच जाता। मंसूरपुर गांव में कोरोना का कहर। वैशाली जिले का मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस गांव में एक महीने में 17 लोगों की मौत होने के बाद त्राहिमाम की स्थिति है। बाहरी लोगों ने गांव में आना जाना छोड़ दिया है। गांव के लोग खुद ही भाग रहे हैं ताकि जान बच जाए। गांव के लोग बता रहे हैं कि मरने वाले लोगों में ज्यादातर जवान लोग हैं। हालांकि कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, लेकिन ये पूरा गांव अभी भी दहशत के साए में जी रहा है। गांव के लोग अपने विधायक तेजस्वी यादव से काफी खफा दिख रहे हैं। तेजस्वी ने कोई मदद नहीं की। ये गांव चक सिकंदर पंचायत में आता है। चक सिकंदर पंचायत के मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि 12 अप्रैल से 12 मई के बीच गांव में 17 लोगों की मौत हुई। जब लोगों की मौत हो रही थी तो उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को फोन कर मदद की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जब उनकी गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया तो मुखिया ने स्थानीय विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फोन कर मदद मांगी। मुखिया मुजाहिद अनवर कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि तेजस्वी यादव ने भी कोई मदद नहीं की। तेजस्वी अगर चाहते तो गांव के लोगों की जांच हो जाती, गांव में सैनिटाइजेशन हो जाता, इससे कई लोगों की जान बच सकती थी। गांव छोड़ भाग रहे हैं लोग। मंसूरपुर गांव के कई घरों पर ताला लटक गया है। दहशत में पड़े लोग गांव छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। गांव के रहने वाले मोहम्मद मंजूर अपने परिवार समेत गांव छोड़कर चले गए हैं। उनकी पत्नी जूही और सास की मौत कोरोना से हो गई थी। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके घर में जब 2 लोगों की मौत हुई तो गांव के ही दूसरे लोगों ने उनके परिवार से दूरी बना ली थी। मजबूर होकर मोहम्मद मंजूर पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए। मुखिया मुजाहिद अनवर बताते हैं कि उनके घर के ठीक बगल में रहने वाले 32 साल के साजिद की मौत सांस में परेशानी होने के बाद हो गई। साजिद की शादी 5 महीने पहले ही हुई। साजिद के घर वाले बताते हैं कि उनका टेस्ट नहीं कराया गया था, लेकिन खांसी, सर्दी से लेकर बुखार जैसे सारे लक्षण कोरोना के ही थे। मंसूर गांव के उताउल्ला की मौत भी कोरोना जैसी बीमारी से हुई। मंसूरपुर गांव के कुसूस की पत्नी गुलनाज बेगम की मौत भी कोरोना से हो गई। कुसूस गुजरात की फैक्ट्री में काम करते हैं। वे गुजरात में ही थे जब पता चला कि पत्नी की तबीयत खराब है। वे भागे भागे अपने गांव पहुंचे। पत्नी का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। कुसूस कह रहे थे उनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। गांव को अछूत बना दिया गया। मंसूरपुर गांव के रफाकत हुसैन के भाई की मौत कोरोना से हो गई। रफाकत बताते हैं कि उन लोगों को इलाके में अछूत बना दिया गया है। कोरोना से हुई मौत के वजह से उनके गांव में बाहरी कोई आदमी नहीं आता। मंसूरपुर के किसी आदमी को दूसरे गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। बाजार में जाने पर दुकानदार सामान देने तो दूर, शक्ल देखने से भी परहेज करते हैं। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में 17 मौत के बावजूद प्रशासन ने यहां ना तो टेस्ट का इंतजाम किया है और ना ही इलाज का। गांव में अब तक सैनिटाइजेशन भी नहीं कराया गया है। हालांकि लोगों ने अब वैक्सीन लेने की कोशिश शुरू की है। गांव के कुछ लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज न्यूज 24 पर बने रहें।